एवं नमस्कारम प्रिय छात्र छात्राओं, आशा आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने एचसीएफ एलसीएम से संबंधित कुछ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, यानी पिछले कई कुछ वर्षों क्वेश्चन प्रश्नों को देखा था और समझाने का कोशिश किया था। आशा आप लोग को समझ में आया होगा। आज एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 26 के बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रखते हुए आज कुछ बार जो होता है रेकरिंग जिसको बोलते हैं अपने नॉर्मल भाषा में, उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जिसको पुनरावृत्ति वगैरह बोला जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे ये रेकरिंग होता है, रेकरिंग बोलते हैं इसको, बार भी बोला जाता है इसी को पुनरावृत्ति भी बोला जाता है। इससे आगे इसमें कुछ ज्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह है नहीं, सीधा प्रश्न पर चलते हैं, वही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे 0.6 को 6 पे रेकरिंग है, पुनरावृत्ति परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। परिमेय संख्या हम जानते हैं कि जैसे पीवाईक्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी अंश बट्टे हर इस तरह के रूप में लिखा जा सके। तो 0.6 पर जो रेकरिंग है इसका सीधा मतलब होता है 0.6 पे रेकरिंग। रेकरिंग का सीधा मतलब पुनरावृत्ति, बार बार रिपीटेबल, रिपीट होना, रिपेयरिंग। इसका मतलब ये है 0.66। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसको बोला है पीवाईक्यू के रूप में लिखिए। पीवाईक्यू मतलब बट्टा में जो है ना इसको चेंज कीजिए। देखिए इसको चेंज करने का कोशिश करते हैं। हल इस तरह के सवाल लघुतरीय प्रश्नों 2 अंकों में पूछा जाता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जाता है। दोनों तरीका से समझेंगे। जब वस्तुनिष्ठ में जवाब देना हो तो कैसे जवाब देना हो, तुरंत प्रश्न देख के उसका आंसर दे सकते हैं तुरंत। और लघुतरीय का बात करें 2 अंकों का, तो वो भी विधि बताएंगे। दोनों विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे 0.6 है, पहले मान लेते हैं माना कि x बराबर है 0.6। रेकरिंग है, इसको रेकरिंग को हटा के डॉट 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 भी दे सकते हैं। जैसे इसको डॉट 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 इस तरह से भी दे सकते हैं। ये मान लिए, इसको लिख देंगे समीकरण ए। ये हमारा पहला समीकरण। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ 100 से 10 से 1000 से इस तरह से गुना करते हैं दोनों तरफ, ताकि सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि गुना करना कैसे, 10 से गुना करना है कि 100 से गुना करना है कि 1000 से गुना करना है। इसमें ध्यान से देखिए, जैसे 0.6 है ना, ये हमारा समीकरण पहला है, डॉट डॉट डॉट। तो अब 100 से गुना करना है कि 10 से गुना करना है कि 1000 से गुना करना है, ये प्रश्न पे डिपेंड करता है। अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर देते हैं। जैसे अगर 10 से गुना करते हैं, गुना का सीधा मकसद हमारा यही होता है कि दशमलव के बाद का जो डिजिट है ना, वही गुना करने के बाद भी रहे। जैसे हम 10 से गुना करते हैं इसको 10 से, तो इसको 0.6 को अगर 10 से गुना करते हैं, 0.6 को 10 से गुना करते हैं तो 6.0 आता है। 6.0 का मतलब 6, 6.0 यानी 6.0 के बाद इसका वैल्यू नहीं रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला था 0.66 रेकरिंग इस तरह का डॉट डॉट डॉट, और दूसरा 10 से गुना किया जाता है दोनों तरफ, तो ये हो जाता है हमारा, इधर 10 से गुना करेंगे 0, तो ये हमारा x वाला 0.6 है ना, तो ये हो जाएगा 6 x को, तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इधर 0.6 से गुना किए तो ये हो जाएगा 6.66 डॉट 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 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1 हम मान लिए थे x बराबर 0.66 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा हो गया 10x इक्वल टू 6.66। इसमें ध्यान से देखिए कि 0.66 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी पॉइंट के बाद सेम अंक है। अगर सेम अंक है तो अब इसको कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब गुना नहीं करना है, मल्टीपल नहीं करना है, 10 से 100 से छोड़ देना है, ऐसी बस दोनों समीकरण का तुलना करना है। अब दोनों समीकरण का तुलना करते हैं तो समीकरण पहले इसको दोनों तरफ 10 से गुना किए थे ना, अभी यहाँ पर अपने लोग रफ कैलकुलेशन में, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर x को 10 से गुना करेंगे, 10 गुना x, और 0 ये 10 से ये भी गुना हो जाएगा 0.66 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6.66 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों में पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेम है, तो अब दोनों समीकरण को तुलना कर देना। तुलना करने के बाद मतलब 1 में से 2 को घटा दीजिए या 2 में से 1 को घटा दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन नॉर्मली हम लोग बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो 2 बड़ा लग रहा है, ये 10x है, ये सिंपल x है। x बोले तो 1x है, एक हाइड रहता है, छुपा रहता है समय। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस 1। जिस समीकरण में से घटाना रहता है पहले उसको ऊपर लिख देते हैं, 10x इक्वल टू 6.66 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 है x इक्वल टू 0.66 डॉट डॉट डॉट।
ये हमारा जब घटा रहे हैं तो माइनस करने पर उसका ये मान चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब 10x में से नहीं कुछ है तो 1x है तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू एक पॉइंट के बाद जो अंक है डॉट 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 वाला इधर भी सेम है, गायब हो जाएगा, हट जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से 9x इक्वल टू 6 हो जाता है, यहाँ तो छोटा कर लेते हैं 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 6/9, दोनों कटता है। जब 3 का भारा पड़ते हैं तो 2 मरतबे ये 6 कट जाएगा और 9 3 मरतबे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। इसका सीधा मतलब ये अंश बट्टे हर के रूप में लिखा गया, ये p/q, इसी को बोलते हैं p/q यानी बट्टे के रूप में लिखना। इसका सीधा मतलब है कि 0.6 पर जो रेकरिंग था उस 0.6 पर रेकरिंग को 2/3 के बराबर, मतलब 2/3 में जब सरल करते हैं तोड़ते हैं p/q के रूप में तो 2/3 के फॉर्मेट में आता है। अब इसका सीधा मतलब इसको जब तोड़ेंगे ना, जैसे 3 से 2 में भाग देंगे तो 0.6 पे रेकरिंग आएगा। अभी देख लेते हैं, इसका भी जांच करके 3 से भाग देंगे 2 में, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दिया जाता है, तो यहाँ 3 से 2 में देंगे तो इसमें तो भाग आएगा नहीं, दशमलव देते हैं तो एक शून्य यहाँ आ जाएगा। अब तो आ जाएगा 6 × 18, इसमें घटाएंगे 2, फिर दशमलव दे चुका है तो यहाँ एक शून्य ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर 3 × 6 = 18। इसको ध्यान से देखिए, ये 6 आते जाएगा और 0 लेते जाएंगे 20 होता जाएगा। इसका मतलब ये 0 पॉइंट यानी कुछ 0 ले सकते हैं तो 0.66 डॉट डॉट डॉट, इसी को लिख सकते हैं 0.6 पे रेकरिंग। अब यहाँ देखिए यही तो था 0.6 पे रेकरिंग, इसको जब परिमेय संख्या में लाएंगे तो 2/3 के फॉर्मेट में आएगा। 2/3 को जब सरल करते हैं सॉल्व करते हैं तो 0.6 पे रेकरिंग पे आता है। आशा है समझ में आया होगा। इसका सिर्फ दूसरा तरीका देखते हैं, देखिए इसको हटाते हैं, ठीक है 0.6 है ना, देखिए 0.6 पे रेकरिंग था, है ना। ये अभी हम लोग समझ रहे थे वो 2 अंकों का लघुत्तरीय प्रश्न टाइप का था। अब इसको देखते ही कैसे सॉल्व करें, इसका सिंपल तरीका है 0.6 पे रेकरिंग है, पहले रेकरिंग वगैरह सारा कुछ भूल जाना है। तो 0.6 है तो 0.6 बोले या 6 बोले, दोनों मतलब सेम ही है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। इसमें से माइनस कर देंगे विदाउट रेकरिंग वाला जो भी डिजिट अंक है वो, जैसे इसके पहले 0 है, 0 का माइनस कर देंगे बाय कितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9 देना है, 1 अंकों पर रेकरिंग है 1 9 देना है। 6 में से 0 घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा 6 को नहीं, 6 आ जाएगा यहाँ बटे 9। इसको जब काटेंगे कितना आ जाएगा 3 दूना 6, सॉरी 2 तिया 6, 3 के पारा में 2 मरतबे कटेगा और 3 मरतबे, देखिए 2/3। ये लघु ये सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पीछे अभी जो समझे थे हम लोग, देखिए यहाँ भी 2/3 आता था। ये 2 नंबर का पूछा जाए तो इस तरह से बनाना है, और ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए तो इस तरह से बनाना है। इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल 2015 में पूछा गया था। अगला सवाल है 0.47 पे रेकरिंग है ना, इसको हल करते हैं। दोनों तरीका से सॉल्व करेंगे। 0 पहले मान लेते हैं, माना कि x बराबर, यहाँ x बराबर लिख रहे हैं ना, आपका मर्जी हो तो a बराबर भी लिख सकते हैं, b बराबर भी, a to z, चर जिसको बोलते हैं a to z, कोई भी मान ले सकते हैं। तो x ले लेते हैं, x बराबर ये हो जाएगा 0.47 पे रेकरिंग है ना, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 4747 रिपीटेबल है, रिक्वायरिंग टाइप का है, तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण 2 है ना, तब इसमें से समीकरण 2 जो बनाएंगे तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, मेन रूप से कंफ्यूजन यहीं पर होता है। इसको 10 से गुना करना है या 100 से गुना करना है, तो इसमें ध्यान से देखिए 0.47 है ना, यहाँ इस पे रेकरिंग 2 अंकों पर रेकरिंग है ना, तो अगर 10 से इसको गुना करते हैं तो 4 इस तरफ आ जाएगा, तो 0 और 4 और पॉइंट 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.7, और ये फिर रिपीटेबल फॉर्मूला रहेगा, इस तरह का चला जाएगा। इसमें हमारा जो पॉइंट के बाद 47 समीकरण 1 में, समीकरण 2 में तो 47 है ही नहीं, ये 747 इस तरह का आ रहा है, यानी सेम नहीं है। अगर 10 से गुना करने पर ये आ रहा है, अगर 100 से गुना करें तो 100 से गुना करें तो 2 अंकों के बाद ये दशमलव जाएगा उधर, तो ये एक अंक से 10 से गुना किए तो 4 पे आया, 100 से करें तो 1 अंक और आगे जाएगा, यानी 47 के बाद आएगा। ये हमारा समीकरण 1 है, रफली हम समझे तो। दूसरा 100 से अगर इसको गुना कर देते हैं तो 47 इधर आ जाएगा, 47 पॉइंट 4747 इस तरह से रिपीट होता हुआ चला जाएगा। ये इसका मतलब ही यही होता है कि रिपीट होना है, रिक्वायरिंग टाइप का। तो ये देखिए अब इसमें समीकरण 100 से जब गुना करते 100 से, तो इसके बाद यानी दशमलव के बाद जो समीकरण 1 में अंक था हमारे पास, वही 100 से गुना करने पर दशमलव के बाद आता है। इसका सीधा मतलब है कि हम यहाँ 10 से गुना नहीं करेंगे, यहाँ 100 से गुना करेंगे। तो अब देखिए ये समीकरण दोनों तरफ 100 से गुना करने पर
100 से गुना करने, इसको हटा देते हैं। 100 से गुना किए तो 100 गुने x हो जाएगा बराबर 100 गुने 0.47 पे रेकरिंग है, तो इस तरह से हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं 100x बराबर 100 है, ये 47 इधर आ जाएगा तो 47.47 डॉट 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 चला जाएगा। ठीक है, इसको भी रेकरिंग हटा देते हैं, डॉट डॉट रूप में लिखा जा सकता है इस तरह से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 1 देखिए पॉइंट के बाद सेम है और यहाँ पॉइंट के बाद सेम। अब दोनों को सिर्फ दोनों का तुलना कर लेंगे दोनों समीकरण का। तो समीकरण बड़े वाले में छोटे को घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस 1 से। समीकरण 2 है 100x बराबर 47.47 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 है हमारा x बराबर 0.47 डॉट डॉट डॉट। इसको घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा यहाँ, 100x में से नहीं कुछ तो 1x है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 99x बराबर 47 डॉट डॉट वाला गायब हो जाएगा, बच जाएगा इधर 47 में से 0 घटाएंगे तो 47। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से हमको तो पी वाई के रूप में लिखना है, यानी कि x माने है तो x को बदलना होगा। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, या x बराबर 47/99, यही होगा पी वाई के रूप में। सरल करे बोले यही होगा। अब इसको ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड में देखना, ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे सॉल्व करना, एक साइड में कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए ये 0.47 है ना, 47 इस पे रेकरिंग। अभी क्या बोले थे, पहला स्टेप याद रखना है, रेकरिंग को भूल जाना है, रेकरिंग नहीं सिर्फ डिजिट याद रखना है। 047 इसमें से माइनस कीजिए जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो इसमें 0 पे रेकरिंग नहीं है, यानी 0 को माइनस कर देंगे बाय बट्टे में कितने डिजिट पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पर, यानी 4 और 7 दोनों अंकों पर है, तो 2 9 आ जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 47 में से 0 घटेगा, 47 को फर्क पड़ेगा नहीं, तो 47/99। ये देखिए सिंपल तरीका, लॉन्ग तरीका, जैसे प्रश्न पूछा जाए उस वे में मतलब सॉल्व करके बताना है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाए इस तरह से बनाना है, सब्जेक्टिव पूछा जाए इस तरह से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे 0.16 को पी वाई क्यू के रूप में बदले, ये भी 2020 में पूछा गया है। तो मान लेंगे, माना कि इसको पहले रफली देख लेते हैं क्या। ये 0.16 है ना, 0.16 इस पे रेकरिंग। इसको पहले तरीका से वस्तुनिष्ठ बनाने के तरीका से बोले थे, पहले सारे रेकरिंग वगैरह को भूल जाना है। 017 इसका मतलब सॉरी 016 यानी कि 16 है, 0 कोई वैल्यू है नहीं, माइनस विदाउट रेकरिंग वाला जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 बट्टे कितने अंकों पर है रेकरिंग, 2 अंकों पर, तो 2 9, ये हो जाएगा हमारा 16। 0 1 6 का सीधा मतलब 16 में 0 घटाएंगे तो 16 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 16/99। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो बस हो गए, इतना ही आंसर हो जाएगा 16/99। अब इसको देखते हैं थोड़ा, जब लघुत्तरीय टाइप में पूछा जाए तो मान लेते हैं, माना कि x बराबर हो गया हमारा 0.1616 डॉट 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 रेकरिंग। इसको मान लेते हैं समीकरण ए। अब दोनों तरफ गुना करना है, अब दोनों तरफ गुना करने की बारी है, तो फिर करना है किससे गुना, 100 से गुना करना है कि 10 से गुना करना है। तो यहाँ हमारा पॉइंट के बाद कितने अंकों पे रेकरिंग है, सिंपल दोनों अंकों, 2 अंक पे 0.16 पे रेकरिंग है। इसका मतलब अगर 100 से गुना कर देते हैं तो ये 16 इधर आ जाएगा, ये 16 और ये पॉइंट इधर तो रेकरिंग है, यानी वही संख्या तो बार बार रिपीट होता जा रहा है। ये दिखता है 2 लेकिन रेकरिंग है बहुत सारा संख्या है, तो 1616 हो जाएगा। इधर देखिए, अब इस दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, अगर 100 से गुना कर देते हैं 0.16 रेकरिंग है, तो ये 16 यानी 16.16 इस पे डॉट डॉट डॉट, यानी इधर दशमलव के बाद कर दीजिए और यहाँ दशमलव के बाद कर दीजिए, सेम है। इसका मतलब ये 100 से गुना होगा, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना करने पर अब 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, ये हो जाएगा 16.1616 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा समीकरण 2। ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब दोनों समीकरण का तुलना करना है, तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए, अब छोटे में से बड़े को, इस बार हम छोटे में से बड़े को घटाते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, समीकरण 1 - 2 से। एक क्या है हमारा x बराबर 0.1616 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 2 है 100x बराबर
16.1616 डॉट 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 घटाते हैं, माइनस करते हैं। एक्स में से 100 तो घटेगा नहीं, घटाते तो बड़े वाले मान में जो चिन्ह रहता है वो लगा देते हैं, तो बड़े वाले में माइनस है, 100 में से x को हटा दीजिए, 100 x को यानी 1x को, तो ये हो जाएगा 99x, ठीक। और माइनस है बड़े अंक में तो माइनस लगा देंगे, बराबर 0 में से 16 भी नहीं जाता है तो घटाना तो है यहाँ पे, तो बड़े में से छोटे को घटाना हो और बड़े चिन्ह माइनस में, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 16। अब यहाँ से x बराबर लिखे तो इधर 16 माइनस में और बाई ये माइनस में 99, ये माइनस से माइनस कट गया, ये प्लस में आ गया, अर्थात 16/99। अभी जब हम शॉर्ट तरीका से यहाँ पर अभी देखे थे उसमें भी 16/99 आया था और इसमें भी 16/99 ही है। आशा समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए 0.12 को पी/क्यू के रूप में बदले, ये भी सिंपल है, उसी तरह बनाना है। 0.12 है ना, 12 इस पे रेकरिंग सिंपल तरीका से बता देते हैं। लॉन्ग देखिए इसमें रेकरिंग को पहले भूल जाना है तो भूल गए, 012 माइनस विदाउट रेकरिंग वाले को घटा दीजिए, तो इसमें 0 है, 0 बटे कितने अंक पे रखें, 2 अंकों पे, 2 अंक दीजिए। 012 इसका सीधा मतलब 12, 12 तो 12 में से 0 घटेगा तो 12, तो 12/99 कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो आंसर हो गया। उस तरीके से बनाइएगा, इसी तरह आएगा। चलिए तो देखते हैं आप अगला सवाल, अगला मतलब टाइप पे देखिए। जैसे 0.32 है, इस पे सिर्फ 2 पे रेकरिंग है, 3 पे नहीं है। इससे पहले जितना पढ़ते थे दशमलव के बाद का जितना प्रश्न था सारे पे रेकरिंग था, इसमें सिर्फ 2 पे रेकरिंग। इस तरह का अगर सवाल है तो इसको कैसे बनाना है रफली पहले समझ लेते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो ये 0.32 पे रेकरिंग, इसमें पहले रेकरिंग को भूल जाइए, चलिए भूल गए, 32 है, माइनस विदाउट रेकरिंग वाले को माइनस कीजिए, तो विदाउट रेकरिंग है 0.3 बोले या 3 बोले, एक ही है 3 बटे कितने अंकों पे रेकरिंग है 1, तो 1। अब दशमलव और रेकरिंग वाले अंकों में से इस बीच में कितने डिजिट है उतने शून्य देने होते हैं, तो दशमलव और रेकरिंग एक डिजिट है तो एक शून्य देने होते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 29/90। चलिए सही है कि गलत है अभी चेक कर लेते हैं। अगर उस विधि से बनाएंगे तो सेम आ जाएगा, मतलब सही है, नहीं तो गलत है। चलिए देखिए मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.32 पर रेकरिंग, यानी डॉट 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 बोल सकते हैं, 322 बार बार रिपीटेबल फॉर्मेट में। इसको साइड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, है ना। अब दोनों तरफ गुना कर लेते हैं, दोनों तरफ गुना करने पर कितना से गुना किया जाए, दोनों तरफ अगर 10 से गुना करते हैं इसको तो ये है 0.3 और 10 से गुना करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 0.322 है ना, इसको 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3.22 डॉट डॉट डॉट। अब 10 से जो गुना किए तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें 0.322 है और यहाँ है 3.22। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दशमलव के बाद यहाँ जो डिजिट है वही यहाँ सेम नहीं है तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको एक बार और गुना करेंगे, फिर नहीं है फिर से गुना करेंगे, तो इसको अगर फिर से गुना करते हैं, मान लेते 10 से गुना करते हैं तो 322 है तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 और पॉइंट ये 2 है तो 2 2 2। अब ये हो जाएगा समीकरण हमारा 3। पहले समीकरण से दूसरा आया, दूसरे से तीसरा आया, ठीक। तो जब पहले से दूसरा आया तो पहले को भूल जाइए, दूसरे से तीसरा आया तो दूसरे को भूल जाइए, लेकिन यहाँ पर तुलना करने की बारी आएगी तो यहाँ पहला और दूसरा से तुलना करेंगे, क्योंकि पहले डिजिट के बाद जो अंक है वही समीकरण दूसरे में जो डिजिट दशमलव के बाद जो डिजिट अंक है वही समीकरण 3 में, यानी इस दोनों को तुलना करना है, ठीक है। इस दोनों को तुलना करने पर देखिए 3 और 32 है, कितना का डिफरेंस है, क्योंकि ये तो गायब हो जाता है, ये 29 का डिफरेंस आता है, 29 और यहाँ हमारा 29 आ रहा है, मतलब ये सही है। देखिए दोनों तरफ पहले 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करना ये हो जाएगा 10x बराबर ये 0.322 है तो ये हो जाएगा 3.22 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। फिर से दोनों तरफ पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर फिर से जब दोनों तरफ 10 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10, ये 10x है तो 10 से गुना करेंगे तो 100 और ये 10 से गुना हो जाएगा तो एक अंक को इधर खींच लेगा ये, यानी कि 32, 1 2 इधर आ जाएगा, फिर 0.222 समीकरण 3। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ भी 3 को 2 कैसे हो गया, यहाँ भी 3 को 2 कैसे हो गया, यहाँ एक डॉट डॉट लगा है ना और ऊपर 2 पे रेखा, इसका मतलब 3 को ही नहीं है, बहुत है, जितना डाल सकते हैं डॉट 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 का सीधा मतलब, तो हम समझने के लिए 3 ही डालते हैं। अब समीकरण 2 और 3 में देखिए दशमलव के बाद का डिजिट सेम आ जाता है,
दशमलव के बाद n, 3 2 2। इस समीकरण 2 और 3 को तुलना करेंगे तो समीकरण 2 में से 3 को घटाइए या फिर 3 में से 2 को घटाइए। 3 में से 2 को हम घटा देते हैं। ये 3 है 100x बराबर 32.222 और 2 है 10x बराबर 3.2222। इसको घटाएंगे यहाँ से। 100x में से 10x गया तो 90x बराबर 32 में से 3 गया तो 29। इसलिए x बराबर यहाँ हो गया हमारा 29/90। यहाँ भी हमारा आ रहा था ना 29/90 और यहाँ भी 29/90। इसको हटा देते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे अब इसमें मेरा कोई काम नहीं है, आप लोग का काम है होमवर्क, गृह कार्य HW, इसको सॉल्व करना है और कमेंट करना है आंसर 1 का 2 का 3 का, इस तरह से कमेंट जरूर कीजिएगा। इतना हम किए हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी कीजिए, तब तो सहयोग से चलेगा। समझ में आएगा? आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई ना कोई एक आंसर है जो आप सॉल्व कीजिएगा, जैसे पिछले तरीका बताएं उस तरह से, तो आंसर आएगा। कमेंट कीजिएगा बनाने के बाद। थैंक्स।